हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल पे हम कॉलेज के लिए स्पेशली पढ़ाई करते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस कॉलेज रिलेटेड ही होते हैं। आज हम अपना एक न्यू टॉपिक लेके बैठे हैं जिसको बोलते हैं पर्शियन इन्वेंशन ऑफ इंडिया। यानी कि पारसी लोगों ने इंडिया में आके क्या किया, क्या उस चीज़ का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट हुआ, कैसे वो आए, इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अगर एग्ज़ाम में पर्शियन इन्वेंशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% डेफिनेटली कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स और वॉच इट टिल एंड। और आई अश्योर यू दैट वी विल completely learn this topic. So let's start. Causes, इवेंट, इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट। कारण, क्या क्या इवेंट हुए, क्या क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा, क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ उनके यहाँ आने से। तो जो पर्शियन इन्वेंशन है इंडिया का, वो अर्लीस्ट फॉरेन कांटेक्ट है एंशियंट इंडिया का आउटसाइड वर्ल्ड से। यानी कि जब पर्शियन लोग यहाँ पे आए उससे पहले हमें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब पारसी लोग आए, जब उनके रूलर्स यहाँ पे आए, तो हमें पता चला कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बाहर वाली भी एक दुनिया होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता था। पर्शियन रूलर्स जो हैं वो आए थे 5th और 6th सेंचुरी के बीच में। और इनका जो है एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे कल्चरल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बैकग्राउंड पर्शियन एम्पायर का कैसे आए ये अभी भी तो पता होना चाहिए ना। जो ये पर्शियन एम्पायर या फिर आर्केमिनिड एम्पायर है, सॉरी इफ आई बाय मिस्टेक, तो ये साइरस द ग्रेट, यानी कि साइरस एक राजा होता था, उसने इसकी फाउंडेशन रखी, नींव रखी। एक लार्जेस्ट एम्पायर था ये एंशियंट वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्पायर था पर्शियन एम्पायर। ये एशिया से सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के बाद में पर्शियन रूलर्स जो हैं वो इंडिया की तरफ उन्होंने देखना शुरू किया और उन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है इकोनॉमिक गेन के लिए, ताकि हमें चीज़ें मिल सके, ताकि हमारा ट्रेड व्यापार बढ़ सके, तो उन्होंने जो है अपना टेरिटरी का एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया और वो कहाँ आ गई, इंडिया की तरफ आ गई। पर्शियन इन्वेंशन ऑफ इंडिया, कहाँ से हमें पता चलता है कि पारसी लोग आए थे? कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। तो साइरस द ग्रेट is believed to be the first Persian ruler to have contact with northwestern India। यानी कि साइरस, ये माना जाता है कि साइरस जो पर्शियन रूलर था वो सबसे पहले आया था कहाँ, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। उसने कौन कौन सा रीजन कनकॉर्ड किया, कहाँ आया था वो, इंडस फ्रंटियर। उसका कैंपेन था कि वो गांधार तक पहुँचेगा, लेकिन उसका जो कंट्रोल था इंडिया के ऊपर वो लिमिटेड रहा। और उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, ओपनिंग द वे फॉर लेटर पर्शियन एक्सपेंशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रहा कि जब ये साइरस द ग्रेट यहाँ पे आया कि उसने बाकी लोगों के लिए क्या खोल दिया, रास्ता खोल दिया हमारे इंडिया में आने के लिए। अब तक किसी को नहीं पता था कि इंडिया भी एक देश है, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे इतने अच्छे मिनरल रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले कौन आया, पारसी लोग आए। और कौन आया, साइरस द ग्रेट। फिर डेरियस फिर डेरियस आया। डेरियस पहला पर्शियन रूलर था जिसने प्रॉपरली जो है वो इंडिया के अंदर आया। वो तो बाहर से ही चले गए, कौन, साइरस। लेकिन डेरियस वन जो है प्रॉपरली आया, उसने सिंध, पंजाब और गांधार ये 3 एरिया को कनकॉर्ड किया। इन रीजन्स को सत्रापी, यानी कि उन्होंने, वो प्रोविंस नहीं बोलते थे कि कोई स्टेट है, प्रोविंस नहीं, वो सत्रापी बोलते। तो यहाँ पे हमारे लिए कौन लेके आया न्यू सिस्टम,
तो पर्शियन एम्पायर लेके आया कौन सा? सत्रापी सिस्टम। एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? बेहस्टीन की इंस्क्रिप्शन है, परसो पेर्सोपोलिस इंस्क्रिप्शन है, ग्रीक अकाउंट्स है जो किसने लिखे? हेरोडोटस ने लिखे। इंडिया को उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है हिंदूश। फिर तीसरा जेरेक्स, और बाद में और कई रूलर्स आए डेरियस के बाद में वेस्ट, और इन्होंने कहाँ पे आके कंट्रोल किया? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आते रहे ये रूलर्स, लेकिन इनका कोई ज़्यादा एक्सपेंशन ये कर नहीं पाए हमारे इंडिया के ऊपर आके, और 200 साल टिके हैं हमारे इंडिया में जब तक अलेक्जेंडर नहीं आ गया। फिर बाद में अलेक्जेंडर आएगा, अलेक्जेंडर इनके साथ युद्ध होगा, फिर वो पारसी लोगों को वापस भगा देगा। नेचर क्या था पर्शियन रूलर्स का इंडिया में, मतलब क्या करते थे वो आके? तो उन्होंने जो है इंडिया की टेरिटरीज में सत्राप्स रखे हुए थे। सत्राप्स यानी इन्होंने कौन कौन सा सिस्टम ये लेके आए थे? सत्रापी सिस्टम। सत्रापी सिस्टम में ये अपने गवर्नर्स को बोलते थे कि ये सत्राप्स हैं। बहुत ज़्यादा ये ट्रिब्यूट लेते थे हमारे इंडियन प्रोविंसेस से, यानी कि सत्राप से बहुत ज़्यादा भारी टैक्स कलेक्ट करते थे ये वहाँ से। पर्शियन जो कंट्रोल था वो ज़्यादातर किस पे था? एडमिनिस्ट्रेशन पे और इकोनॉमी पे। कल्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि कल्चर ये हमारे जैसे हो, इंडियंस हमारे जैसे हो या ना हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपना इकोनॉमिक फ़ायदा होता रहना चाहिए और अपना एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ायदा होता रहना चाहिए। इम्पैक्ट क्या 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 इम्पैक्ट और क्या इफ़ेक्ट हुए इंडिया के ऊपर इनके आने से? तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये हुआ कि इन्होंने इंडियंस को आइडिया दिया कि भाई जैसे हम आए अपना एरिया बढ़ाते हुए, तो तुम भी तो बढ़ा सकते हो अपना एम्पायर। जिसने बाद में इंडियन एम्पायर यानी कि जो वो मौर्य होगा ना बाद में, इनसे बाद में एक रूलर होगा मौर्य, बहुत बड़ी डायनेस्टी खड़ी कर देगा, मौर्यन डायनेस्टी। वो ये सारी चीज़ों को एक साथ ले लेगा। तो इसने हमें इन्होंने आके हमें नया मॉडल दिया कि हमें जो है अपने एरिया को जो है एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए, ये नहीं कि यहीं यहीं रुको। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा कि बहुत से पर्शियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे वो इन्फ्लुएंस में आ गए इंडिया के। सत्राप सिस्टम आ गया हमारे यहाँ पे, रिवेन्यू कलेक्शन होने लगी रेगुलर बेसिस पे, ऑफिशियल्स और स्पाइस का यूज़ होने लगा। ऑफिशियल्स मतलब जैसे उन्होंने सत्राप्स रखे हुए थे अपने सिस्टम में, गवर्नर्स रखे हुए थे, और भेदी लगा दिए, स्पाइस लगा दिए सबके ऊपर कि भाई देखो कहाँ कैसा क्या हो रहा है, कहाँ नींव हल्की है और जहाँ पे हम आक्रमण कर पाएँ। स्टैंडर्डाइज गवर्नेंस रख दी उन्होंने। नया सिस्टम बताया हमें कि भाई अपनी गवर्नेंस को स्टैंडर्डाइज करो, हर चीज़ के लिए अलग अलग लोग रखो। जब अशोक आएगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य और जब अशोक आएंगे तब ये दिखाएंगे कि पर्शियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि अशोका भी द ग्रेट लगता है, अशोका क्या नाम के आगे ऐसे ही थोड़ी लगता है, क्योंकि उसने हर एक चीज़ पे काम किया, हर एक चीज़ के लिए किसी न किसी आदमी को खड़ा रखा कि भाई ये ऐसे ऐसी चीज़ होगी। ये नहीं कि जब एक आदमी हर काम करेगा तो वो इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, जब हर काम के लिए अलग अलग इंसान होगा तब वो बहुत ही अच्छे से काम हो पाएगा। मिलिट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ कि इंडिया जो है पर्शियन मिलिट्री के जैसे कांटेक्ट में आया, तो भाई वो तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्यों? क्योंकि वो तो इतनी सारी जो है वॉर्स जीत चुके थे, जीतते जीतते ही तो वो इंडिया तक आए। तो भाई इसीलिए स्टैंडिंग आर्मी उनकी कैसी होगी? डिसिप्लिन होगी। तो हमारी आर्मीज ने भी क्या सीखा कि भाई डिसिप्लिन रहना चाहिए, हमें स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए हमारे पास अपनी। वॉरफेयर की टेक्निक अच्छी हुई, जो उनके पास कुछ अच्छी टेक्निक्स थी वो हमने सीखी। इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इकोनॉमी पे हमारी क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इंडिया जो है अब बाहर जाने लगा, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स करने लगा, हमारे पास इंटरनेशनल रूट्स होने लगे अब ट्रेड करने के लिए। इंडिया का जो गुड्स है वो वेस्ट एशिया और मेडिटेरियन रीजन तक पहुंचने लगा। ट्रिब्यूट सिस्टम की अवेयरनेस इंक्रीज हो गई कि और ऑर्गेनाइज टैक्सेशन होने लगा, यानी कि अब हर चीज़ पे ढंग से टैक्स लगने लगा, हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से होनी स्टार्ट हो गई। कल्चरल क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर? तो पर्शियन का जो हमारे ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा डीप इन्फ्लुएंस हुआ स्क्रिप्ट और राइटिंग पे। उनसे हमें क्या मिला? खरोष्ठी स्क्रिप्ट मिली।
कौन सी स्क्रिप्ट मिली? खरोष्टी स्क्रिप्ट। ये वन वर्ड में भी आ जाता है, तो उनसे हमें कौन सी स्क्रिप्ट मिलती है? खरोष्टी स्क्रिप्ट फ्रॉम एरामिक स्क्रिप्ट यूज बाय पर्शियंस। अब ये हमें सीधी सीधी नहीं मिली खरोष्टी स्क्रिप्ट, उनके पास थी एरामाइक स्क्रिप्ट, जिससे हमने अपनी बना ली खरोष्टी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट यूज की जाती थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ? ये हम इन्फ्लुएंस हमें देखने को कहाँ मिलता है? पिलर्स पे। पॉलिश्ड स्टोन वर्क। अब तक जो हमारे स्टोन वर्क थे वो पॉलिश नहीं थे, लेकिन अब पॉलिश होने लगे। मौर्यन जो पिलर्स हैं उनके ऊपर भी हम पर्शियन कॉलम्स का कुछ जो है प्रभाव देख सकते हैं। कॉइनेज और वेट्स पे क्या मतलब? अब तक क्या था? कोई कैसे भी माप रहा था, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना चाहिए हर चीज़ का। तो अब आएगा वो कि पर्शियन सिस्टम जो है इंडियन मॉनेटरी प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करेगा। जियोग्राफिकल नॉलेज। पर्शियन ने इंट्रोड्यूस किया इंडियंस को बाहर के वर्ल्ड से। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पर्शियन आए तब उन्हें पता चला कि वाह यार कितने अच्छा यहाँ पे वो कितनी अच्छी जियोग्राफिकल कंडीशन है यहाँ की, कितना अच्छा फर्टाइल लैंड है इंडिया के पास में, कितनी अच्छी स्पाइसेस हैं, ये सब चीज़ें तो बाहर वाले लोगों को दिखा दिया। ग्रीक्स ने इंफॉर्मेशन ली इंडिया के बारे में पर्शियन कॉन्टेक्ट से, और अब जो है ये एलेक्जेंडर इन्वेंशन में ये एलेक्जेंडर की हेल्प करेगा। लिमिटेशन क्या रहे पर्शियन इम्पैक्ट के? तो पर्शियन जो रूल था वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक ही लिमिटेड रह गया, वो और आगे नहीं आए। और इंडिया का बहुत सारा क्या, छोटे से हिस्से पे ही तो आए थे, बाकी का सारा जो हिस्सा है वो अनअफेक्टेड ही रह गया। उन्हें नहीं पता था कि भाई पर्शियन भी कोई लोग है वो आए हुए हैं, कोई मतलब नहीं था, जो पता ही नहीं चलता था उस टाइम पे। हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की कि ये पहली बार था जब किसी ने अपनी इंडियन टेरिटरी के ऊपर अपना जो है डोमिनेशन दिखाया था। नए नए उन्होंने इंट्रोड्यूस किए नए इम्पीरियल और गवर्नेंस के मॉडल्स की भाई ऐसे गवर्नेंस होनी चाहिए, और ग्राउंड तैयार कर दिया एलेक्जेंडर इन्वेंशन का। अगर पर्शियन लोग यहाँ ना आते और ना बताते आउटसाइड वर्ल्ड को इंडिया के बारे में, तो अलेक्जेंडर यहाँ पे कभी आ ही ना पाता। अब पर्शियन कहाँ से आए थे? क्या ओरिजिन था इनका? कहीं से तो आए होंगे। तो ये आर्किमिड डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जो मेनली कहाँ से था? ईरानियन प्लेट्यू था इनका। कौन सा प्लेट्यू? ईरानियन प्लेट्यू, जो आज का मॉडर्न ईरान है। पर्सिस इनका जो है मेन होमलैंड था। कैपिटल सिटीज़ क्या थी पर्शियन एम्पायर की? शूशा और ये तीन दो और। यहाँ से जो है इन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया, वेस्ट वर्ड चला गया, कोई ईस्ट वर्ड चला गया, अपने एम्पायर को बिल्ड करने के लिए। क्यों आए ये पर्शियन? अब ऐसी कोई आ तो नहीं गया, रैंडमली नहीं आए, इनके एम्स थे कुछ अपने एम्पायर को ईस्ट की तरफ बढ़ाने के लिए। जो हमारा इंडस रीजन था ना वो बहुत ही रिच था, उसको कंट्रोल करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए। और इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था वो गोल्ड के लिए जाना जाता था, एग्रीकल्चरल वेल्थ के लिए और ट्रेड के लिए जाना जाता था। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो है अपना जो है वो पर्शियंस इंडिया में आए। क्यों आए? क्योंकि एक तो वो इंडस वाले रीजन को क्या करना चाहते थे? कंट्रोल करना चाहते थे, अपने एम्पायर को ईस्ट की तरफ बढ़ाना चाहते थे। थर्ड, कि वो ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल चाहते थे। फोर्थ, कि जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो गोल्ड, एग्रीकल्चरल वेल्थ और व्यापार के लिए जाना जाता है। तो इसलिए जो है पर्शियंस इंडिया आए। अब पर्शियन इंडिया पहुँचे कैसे? तो पर्शियन जो है इंडिया पहुँचे, एक रास्ता था खैबर पास। सबसे पहले वो ईरान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर काबुल, फिर गांधार, फिर इंडस रीजन। और यही सेम रूट किसने यूज़ किया? अलेक्जेंडर ने भी यूज़ किया आने के लिए। पर्शियन रूलर कौन कौन से रूलर इंडिया आए? साइरस आया, पहला रूलर, जो गांधार रीजन पहुंचा लेकिन ढंग से जो है कॉन्कॉर्ड नहीं कर पाया, देख नहीं पाया इंडिया को, पहले ही वो जो है उसकी डेथ हो गई। फिर डेरियस वन आया।
डेरियस ने जो है ढंग से कॉन्कॉर किया इंडिया को, इंडियन टेरिटरीज को। कौन कौन से रीजन? गांधार, पंजाब और सिंध। इन एरियाज को उन्होंने कलेक्टिवली अपने पर्शियन रिकॉर्ड्स में बोला है हिंदूज, और ये दो इंस्क्रिप्शन में मेंशन भी है। उनकी फाइट कहाँ कहाँ हुई? कोई भी ऐसी कोई लार्ज फेमस बैटल नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ वो आए थे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, वहाँ पे जो है ट्राइबल किंगडम्स थे, यानी कि छोटे छोटे राजा थे जो इतनी बड़ी पारसी सेना से नहीं लड़ पाए, और जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया और जो है उनको वापस, मतलब जो उनको चाहिए था वो उन्होंने दे दिया। कौन से जो रीजन है उसको उन्होंने कॉन्फ्लुएंस किया? पर्शियन ने जो है इंडस बेसिस, इंडस रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से जो है इंडस बेसिन को इन्होंने आके कंट्रोल किया। पारसी लोगों ने, मैंने बताया था, इंडस रिवर सिस्टम को, इंडस रिवर सिस्टम इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेलेक्स का वर्क था, इन्होंने एक्सप्लोर किया इंडस रिवर को, और ये इंडस से अरेबियन सी तक आए। दिस हेल्प पर्शियन कंट्रोल ट्रेड प्लस जियोग्राफी। और इन सारी चीज़ों को मिला के, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है राजा छोटे छोटे थे, इतनी बड़ी पारसी सेना से नहीं लड़ पाए, इसलिए उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया ट्रेड के ऊपर और हमारी इंडियन जियोग्राफी के ऊपर। अब यहाँ पे जो है कहाँ रुके और वह उन्होंने कहाँ रूल किया पर्शियन लोगों ने? तो पर्शियन लोग, मैंने बताया कि बहुत अंदर तक नहीं आ पाए थे। प्रोविंसेस के थ्रू उन्होंने जो है अपना रूल किया। पर्शियन रूल के क्या फीचर थे? कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे, लोकल कस्टम को अलाउ करते थे, रिलीजियन में, धार्मिक चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे, कोई इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने हमारी धार्मिक चीज़ों में। इंडियन सत्रापी ने जो इंडिया की, जो उन्होंने 3 जो प्रोविंसेस थे जो जिनका नाम उन्होंने सत्रापी रखा आगे, जितना पूरा पारसी एम्पायर नहीं उनको टैक्स दे पाया ना, उतना हमारे इंडिया के 3 जगहों ने उनको टैक्स दिया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रिब्यूट पे किया हमने पर्शियन एम्पायर को। तो कितने टाइम तक रुका ये, कितना लास्ट हुआ इनका रूल? तो 150 से 200 साल इन्होंने यहाँ पे रूल किया। और कब एंड हुआ इनका रूल? जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आया और उसने पर्शियंस को हरा दिया। डीप इम्पैक्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर, और ये इम्पैक्ट है कि, और मैंने ये अभी पीछे भी बताया, तो ये एक फुल मैंने ज्वाइन कर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या इम्पैक्ट हुए हमारे ऊपर पर्शियन इन्वेंशन के। लिमिटेशंस क्या रही पर्शियन रूल की? कि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ही हुआ, ज़्यादा डीप ये नहीं गए, कोई इंडियन रिलीजन को इन्होंने अफेक्ट नहीं किया, और पूरे इंडिया को जो है कंट्रोल करने की भी इन्होंने कोशिश नहीं की। बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। और मैंने पूरा पढ़ाने की कोशिश की है पर्शियन एम्पायर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आई 100% गारंटी यू कि पेपर में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पर्शियन एम्पायर से। बाय बाय।